आजा तेरी ये बात थी। देवेंद्र एलावत एक ऐसा कलाकार जिसने 2018 में बेस्ट डेब्यू सिंगर का अवार्ड जीता था और पहला ये गाना हिट होने के बावजूद और एक कट्टर फैन बेस होने के बावजूद भी 7-8 साल तक स्ट्रगल जारी है। बहुत उतार चढ़ाव आए, टूटा पड़िया बिगड़िया संभलिया बहुत कुछ होया और आज भी डट रहा है। और आज की वीडियो में इससे कलाकार के बारे में बात करांगे। यह कहानी शुरू हुआ है 19 सितंबर 1999 तक, जब जज्जर के लागते तड़ाव गांव में एक कलाकार जन्मा था। स्कूल चाले, पढ़ाई लिखाई चाली और 18-19 साल की कच्ची उम्र जब ढंग तय ढाडी भी ना आई थी तो उस टाइम पे इसने अपना होड़ गाना रिकॉर्ड कर लिया था और जुलाई 2018 के आसपास वो गाना अपने खुद के चैनल तय रिलीज भी कर दिया था। पर इस लाइन में ये नए बंदे थे, ना तो इन्हें चैनल का ज्ञान था और ना कॉपीराइट का, तो उलझेड़ा में फंस गए। चैनल भी गया और गाना भी गया। पर इस गाने तय इंडस्ट्री ने खबर हो गई थी कि जज्जर जिले तय देवेंद्र एलावत नाम का एक कलाकार जी ने काटने खातर आ लिया है। जज्जर का काट लूंगा जी ने। उसकी लेखनी भी तगड़ी पड़े है और वोकल्स में भी आंगा है और इससे ओड गाने के दम पे इसने बेस्ट डेब्यू सिंगर का अवार्ड भी जीता था। बेस्ट डेब्यू सिंगर मतलब वो सिंगर जिसका पहला गाना खतरनाक हो और सब तक तगड़ा पड़ा हो उस साल में, जबकि यो गाना ईब तक भी ढंग तय अपने पाया पे खड़ा ना हो पाया था। पर इससे बीच देवेंद्र एलावत की बातचीत नव-हरियाणवी तो होगी थी और यो गाना वीडियो की गेल फिर नव-हरियाणवी तय रिलीज भी हो गया था और बढ़िया बजट भी मिल गया। तो देवेंद्र ने अपने और गाने पे काम करना शुरू कर दिया। काम आगे बढ़ता रहा और 2019 के अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त ये 5-6 महीने देवेंद्र एलावत खातर गणे तगड़े रहे, क्योंकि इसमें महाराजा जैसा गाना रिलीज होया, फिर निशाना, एक बार तो बंदूक भी निशाना जावे और शरीफपना भी रिलीज होया। शरीफपना काफी तगड़ा चल और धीरे धीरे गाने तो और भी रिलीज हुए। पर इससे बीच में एक गाना भी रिलीज हो लिया था जिसका नाम था तबाही तेरा भाई। सारी बता दे चल बेटे देवेंद्र। इस गाने में आसपास के लोगों के तान्या तक लेके इंडस्ट्री में एंट्री मारने की बात हुई। कुछ ऐसे होया इंडस्ट्री के अंदर और यो गाना लिरिक्स वाइज और एनर्जी वाइज काफी तगड़ा था। इस गाने में अपने हेटर्स तक भी जवाब दिया था और चैनल डिलीट होने की बात भी करी थी। डिलीट होया चैनल मैं के कर सकूं था और घर क्या तय और यार आता है शाउट आउट भी दिया था जो कि इसके बुरे टाइम में इसकी गैल थे। दी फिर तसल्ली। इस गाने में गुलजार छानियाला और सुमित गोस्वामी का नाम भी लिया गया था। देवेंद्र एलावत, सुमित गुलजार। इस गाने में देवेंद्र एलावत पूरे जोश में दिखा था और इस गाने तक पहला कद्दे भी ना बनाया गया था। अरिब तो शुरुआत थी और आड़सी छोरी का चक्कर भी शुरू हो गया था, क्योंकि इसके बाद जो शरीफपना और निशाना जिसे गाने आए थे उसमें वे प्रूफ दिखे है। क्या मौत भी बूंदा सुन तेरे बताऊं। यही तक के सारे गाने नव-हरियाणवी चैनल पर आए थे, पर इसके बाद अलग अलग लेबल्स तय देवेंद्र एलावत के गाने आने शुरू हो गए और कुछ कोलैब भी देखने मिली। इसके बाद कुछ गाने रिलीज तो हुए, पर फिर उसके बाद देवेंद्र एलावत कंफर्ट जोन में जाता दिख गया। कुछ और लत यादत भी लगी जिसकी वजह तक गाने तय और कलाकारी तक ध्यान हटके वो दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। और वो कलाकार जो इंडस्ट्री ने अलान का दम रखा था वो शांत सा होता दिखा। फिर धीरे धीरे कोरोना आ गया और कोरोना के टाइम पर भी देवेंद्र एलावत ने कुछ गाने रिलीज करे, पर इनकी जो ऑडियो की क्वालिटी थी वह ऐसी थी जो नए कलाकार अपने शुरुआती दिनों में करया करे। मतलब म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग में कति स्वाद वाली बात ना थी। हाँ, लिरिक्स और वोकल तगड़ी थी, पर यह म्यूजिक वाली चीज कति खराब दिख थी। नखरे भी तेरे छोरा फुल ठावेगा। गाने हुए कमाओ थे, ऊपर तो जो आव थे उनकी क्वालिटी डाउन होगी और फिर लंबे लंबे ब्रेक दिखने शुरू हो गए। और फिर एक ऐसा टाइम आ गया जब देवेंद्र एलावत गाने अनाउंस तो करया करता पर वे कदे रिलीज ना होया करते। और इससे बीच एक म्यूजिक लेबल तय 5 साल खातर बॉन्ड भी हो गया था। उस पर तो कुछ गाने भी रिलीज हुए और कुछ तो बढ़िया चाल ले।
और देवेंद्र अलावत ने फिर रफ्तार पकड़ी थी, पर जल्दी ये फिर तय डट गया। इससे बीच इसका एक्सीडेंट भी हो गया और फिर कुछ टाइम के बाद इसकी महिला मित्र भी इससे दूर होगी। और कह सका देवेंद्र अलावत अपनी लाइफ के कति डाउन वाले फेज में चला गया। और फिर इससे बीच पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का गोली मार दी गई थी, तो उसके सपोर्ट में भी देवेंद्र अलावत ने एक गाना रिलीज किया और अनाउंस कर दिया था कि 48 घंटे में यो गाना आ लेगा। तो उसका म्यूजिक तक लेकर, लिरिक्स तक लेकर, मिक्सिंग मास्टरिंग तक लेकर सब कुछ करके वो गाना 48 घंटे के भीतर रिलीज कर दिया गया। 30 लाख लोग के था बीमारी पटापे। और यो गाना सुनकर फिर एक बार प्रूव हो गया था कि देवेंद्र अलावत और उसकी कलम में और कला में ये जान बाकी है, वही खत्म ना हुई है, बस सही टाइम की बाट देखा है। फिर इसके बाद सिद्धू मूसेवाले का SYL गाना रिलीज हो गया, तो देवेंद्र अलावत के चाहने वाले ने खूब सारे कमेंट करे और मैसेज करे कि तू हरियाणा का कलाकार होकर हरियाणा के सपोर्ट में नहीं आ रहा। तो फिर इसके जवाब में देवेंद्र अलावत ने एक गाना भी रिलीज कराया। पर यो गाना रिलीज करती है फिर लोग इसने दोगला बताने लग गए, क्योंकि पहला इसने सिद्धू मूसेवाले पर ट्रिब्यूट गाना दिया था और फिर SYL का रिप्लाई दिया था। और कई जने इसने फेम का भूखा भी कहने लग गए, पर इसी कोई बात ना थी। ये झूठे से इल्जाम थे। एक सीधा साधा कलाकार है, इतने पाखंड रचनाड़ा और इतना सोचनाड़ा कोन्या। फिर इसके बाद फिर तब ब्रेक ले लिया और जो बॉन्ड था वही चालू था, पर कुछ बात बिगड़ गई और फिर 40 गाने की डम्मी रिलीज हो गई। इससे बीच देवेंद्र अलावत ने कुछ कंसिस्टेंसी बनाने की भी कोशिश करी और कुछ गाने रिलीज करने की भी कोशिश करी, जैसे खामोशी, सिगरेट, 5 साल, 4 साल होए बर्बाद, जिसमें अपनी लाइफ स्टोरी बताई। इससे पहले इसका दौर गाना भी रिलीज हो लिया था, जिसमें इसके दौर के जान का जिम्मेवार खुद ने ठहराव था। मेरी गलती थी, मेरे हाथां ते मेरा दौर गया। न तो कई जने तो अपनी गलतियां न छुपा के दूसरे पे वे चीज थोप दिया करे, पर इसने भी सारी जिम्मेवारी आप ली कि सब कुछ जो भी कुछ होया है वो मेरी वजह तो होया है। और फिर तक देवेंद्र अलावत ने सब कुछ छोड़ के एक नई लाइफ नए सिरे तय शुरू करी और फिर दिखा है आपने देवेंद्र अलावत का नया वर्जन देवेंद्र 2.0, सारा मोटा मार देगा से सिस्टम में, जिसमें बटेऊ, बैकबोन, मेरा तो है जंजर जिला, तेरा है ठिकाना और बाहर देश में चलांगे जितो नीला पानी, साउथ दिल्ली क्या की फैशन कभी ने तेरी फट्टी एडियां और डाकू जी से गाने देखने मिले है। हाँ, दिक्कत इनमें भी आई थी, इनमें तो कुछ गाने रिलीज होने के कुछ टाइम के बाद डिलीट भी हो गए थे, पर फिर उल्टे भी आ गए। बाकी फिर तक देवेंद्र कुछ दिन तक थोड़ा सा गायब हो रहा है, पर या तूफान तक पहला की शांति है, कुछ बड़ा यान की उम्मीद है। और इतने उतार चढ़ाव देख के देवेंद्र अलावती फिर तय एक नए कलाकार की ढाल इंडस्ट्री में दाग जमाता हुआ है और तगड़ी क्वालिटी देने भी शुरू कर दी। और जल्दी ये कोई ऐसा गाना लकड़ का होगा जो कि भूंडी डाल फैलता भी दिखेगा, जिसके बाद इसका नाम फिर तय गूंजना शुरू हो जाएगा। बाकी एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो देवेंद्र अलावत की कट्टर फैन बेस है, जो देव आर्मी है, उन कद्दे भी बुरे टाइम में देवेंद्र अलावत का साथ ना छोड़ा और आज भी जी ला देवेंद्र ने सपोर्ट करा है, क्योंकि उन्हें बेरा है कि देवेंद्र देवेंद्र है, यो एक है, ईसा और कोई नहीं है। समीप बैठ लो चाहे कलम टेक के, घुमा माइंड में हो तेरे आड़ा। और कुछ भाई जैसे एरी सोलंकी, इसका छोटा भाई नवीन अलावत और इसकी फैमिली इसकी गेल पहले दिन तक खड़ी है। और खासकर जब बुरा टाइम आया तो और भी करड़ी डाल वे इसकी गैल थे। तो यो था देवेंद्र अलावत की स्टोरी का एक पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो ने लाइक कर दियो। बाकी जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।